एक समय की बात है। किसी गांव में वीरधर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ममता और एक पुत्र मदन के साथ रहता था। वीरधर बहुत गरीब था। उनके पास कभी खाने को भी नहीं होता था। वीरधर की पत्नी ममता बहुत दुष्ट और चालाक थी। अजी, सारा दिन राम नाम का पाठ ही जपते रहोगे या फिर भिक्षा मांगने भी जाओगे? दिन भर बस माला हाथ में लिए राम नाम ही पढ़ते रहते हो। अरे, तुम्हारी ताने देने की आदत कब जाएगी? मैं भी क्या करूं? कोई मेरी कथा सुनता ही नहीं और ना ही भिक्षा देता है। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो पर भिक्षा मांग कर लाओ। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर वीरधर एक दिन सुबह सुबह उठा और अपनी पोथी पत्रा उठाकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। रास्ते में अंधेरा होने को है, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेता हूँ, फिर सुबह दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। वीरधर वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वो उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। माई, कोई भिक्षा दे दो। आगे चलो ब्राह्मण देवता, यहाँ कुछ नहीं है। बेटा, यहाँ किसी के घर पूजा पाठ या कथा का कार्यक्रम हो तो मैं बहुत विधि विधान से करवाता हूँ। नहीं बाबा, हमें कोई कथा या पूजा नहीं करवानी। अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो कोई भी पूजा या कथा नहीं करवाना चाहता। मुझे वापस लौटना होगा। वीरधर दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। वीरधर इस बात से बेखबर सोचने लगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी कथा कोई नहीं सुनेगा। मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। वीरधर पीपल के पेड़ को ही कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई तभी पेड़ के नीचे बिल में से एक काला नाग बाहर निकल आता है। हे राम, काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूं ईश्वर? डरो नहीं ब्राह्मण, मैं बरसों से इस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बिल में रह रहा हूं। आज तुम्हारी कथा के मीठे संवाद सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं बिल से बाहर आ गया। हे भले मानस, ये लो स्वर्ण मुद्रा। तुम रोज यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो। मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है नाग देवता, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। वीरधर रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्र लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर नाग को कथा सुनाता और बदले में नाग वीरधर को एक स्वर्ण मुद्रा दे देता। देखते ही देखते वीरधर के पास खूब धन संपत्ति हो गई। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये ब्राह्मण महाराज के तो दिन ही फिर गए लगते हैं। ये धन दौलत ऐशाराम समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है ना? मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण कोई गलत काम करने लगा है, नहीं तो एकदम इतनी कमाई भला कौन कर सकता है? रुको, ब्राह्मण महाराज नजदीक से ही निकल रहे हैं। प्रणाम ब्राह्मण महाराज। ब्राह्मण महाराज, लगता है कोई मोटी आसामी हाथ लग गई दिखती है। सही है, कमा कमा। वीरधर को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन, प्रणाम ममता बहन, कैसी हो? वैसे अब तो ब्राह्मण महाराज का काम खूब अच्छे से चल रहा है, पर इतनी कथाएं कौन सुन लेता है जो इतना धन दे देता है? मैं ये सब नहीं पूछती, अब मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं भला गुठलियां क्यों गिनने लगी? औरतों की बात सुनकर ममता के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति वीरधर से पूछा, सुनो जी, आप रोजाना कहाँ जाते हो जो आपको इतना धन मिल जाता है? मुझे भी नहीं बताओगे? क्यों, मैं कहीं से भी धन लाऊं, उससे तुम्हें क्या? जब मैं कमाता नहीं था तब भी तुम्हें परेशानी थी, अब धन ला रहा हूँ तब भी तुम परेशान हो। पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इतना हक तो है जानने का कि मेरा पति आखिर क्या काम कर रहा है। कुछ दिनों तक वीरधर इसे टालता रहा, पर एक दिन ममता ने वीरधर को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी ममता को नाग की सारी बात बता दी।
अच्छा, ये बात है। फिर तो उस नाग के पास बहुत धन होगा, तभी वो रोजाना तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता है। ममता के दिमाग में लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी और एक दिन, ये तो बहुत सीधे हैं, रोजाना की एक ही स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस आ जाएंगे। एक काम करती हूँ, इनके खाने में नशे की दवा मिला देती हूँ, जिससे ये बेहोश हो जाएंगे और फिर मदन को जंगल भेज दूंगी। ममता ने वीरधर के भोजन में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दी और बेहोश कर दिया। फिर अपने बेटे से बोली, मदन बेटा, तुम जंगल में उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को कथा सुनाना। जैसे ही नाग कथा सुनकर स्वर्ण मुद्रा देने लगे, तुम नाग को मार देना और नाग द्वारा पेड़ में छुपाई सारी संपत्ति ले आना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वीरधर ब्राह्मण का लड़का मदन पोथी पत्रा लेकर जंगल में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। अच्छा, आज ब्राह्मण की जगह ये लड़का कथा सुना रहा है। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा। जैसे ही नाग मदन को स्वर्ण मुद्रा देने लगा, मदन ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर मदन के पैर में डस लिया, जिससे मदन की मौत हो गई। उधर वीरधर को जब होश आया, अरे मैं बेहोश कैसे हुआ? और आज मैं नाग देवता को कथा भी सुनाने नहीं गया। अरे मेरी पोथी पत्रा कहाँ गए? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? हे भगवान! वीरधर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मदन मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम यहाँ मृत अवस्था में कैसे आ गए मेरे बच्चे? ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पुत्र ने छल से मुझे मारना चाहा, मेरी पूंछ काट दी। तुम्हें मेरी पूंछ कटने का अफसोस नहीं क्या? तुम्हारी सारी धन संपत्ति अब नष्ट हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। बेचारा वीरधर सिर पीट लेता है और अपने पुत्र का शव लेकर वापस घर आ जाता है। ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? ममता, तुम्हारे लालची स्वभाव की वजह से आज हमारे पुत्र मदन की जान चली गई। ममता भी रोती रही। उसके द्वारा किए लालच की वजह से उसका इकलौता पुत्र मारा गया। अब घोर पछतावे के अलावा ममता और वीरधर के पास कुछ बचा ही नहीं था।